अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माज़ी में भी सहाफ़ियों को किस तरीके से धमकाया जाता रहा, किस तरह उन्हें डरा-डरा के उनके मुँह बंद करवाने की कोशिश की गई। इतने तहलका-खेज़ इन्कशाफ़ात शायद इससे कबल नहीं हमारे पास आए, बहुत तहलका-खेज़ इन्कशाफ़ात हैं। और आमिर गौरी साहब की जानिब से, ये एडिटर थे उस टाइम जंग अख़बार में, इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं और वो बातें करते हुए खुद भी कह रहे हैं कि मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बातें आप लोगों से शेयर करते हुए। इसके साथ-साथ महमूद अचकज़ई की ताज़ा तरीन गुफ्तगू है, वो भी आपको बताएँगे सबसे पहले। लेकिन बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से आज एक और बड़ा फ़ैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरीके से आईबी के एतराज़ात को, जिस तरीके से पीटीए के एतराज़ात को, पेमरा के एतराज़ात को एक-एक करके बुला के तमाम दरखास्तों को साइड पर किया, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार को साइडलाइन करना चाह रही थी ताकतें, या साइडलाइन करना चाह रही थी एक मखसूस सियासी जमात, वो जो 7 जजेस की जानिब से खत लगा गया था उस केस के ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार ने तमाम तर दरखास्तों को साइड पे किया, एतराज़ात मुस्तरद करते हुए अब आईबी के डीजी को बाबर सत्तार ने खुद बुलावा, यानी हाई कोर्ट की जानिब से आ चुका है, यानी खुफिया एजेंसी के इदारे के सरबराह को जो है बाकायदा तौर पे बुलावा आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि अब आप सामने पेश हो, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और आप सामने आके बताएं कि आपको जस्टिस बाबर सत्तार से आखिर क्या वो एतराज था, क्या रिजर्वेशन थी, क्यों आप चाहते थे कि वो इस मामले से साइट पर हो। महमूद अजजई की भी बड़ी इस टाइम ताज़ा तरीन गुफ्तगू चल रही है। अभी जब ये वीलॉग पब्लिश होगा तब तक गुफ्तगू ऑब्वियसली हो चुकी होगी, फिल वक्त लाइव चल रही है। और महमूद खान अचकज़ई बहुत कुछ कह गए। ना कहते-कहते भी कहते हैं ना, बहुत कुछ कह जाना, बिल्कुल वैसे ही बहुत कुछ कह गए। वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ही असल बर्बादी है। एक्सटेंशन का सफ़र ख़त्म होना चाहिए, जहाँ एक्सटेंशन शुरू होती है वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो 8 फरवरी के इंतख़ाबात है उसमें फ़ातेह जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जीती है। और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कुछ बातें की जो यहाँ रिपीट भी नहीं की जा सकती। महमूद खान अचकज़ई भी सवाल उठा रही है कि तमाम तर वो लोग हैं जिनको हमेशा लेफ्ट विंग का समझा जाता था इन लोगों पर बाकायदा तौर पे आशीर्वाद है इन जमातों पर किसी का, लेकिन इस बार ये सब खड़ी हो गई हैं। अवामी रैला, अवामी समंदर जो 8 फरवरी को निकला वोट डालने, उस अवामी ताकत के बाद आज हर कोई ये मानने को तैयार है कि 8 फरवरी को वोट इमरान खान को पड़ा है और वो वोट छीना गया है। अच्छा, यहाँ पर आमिर गौरी साहब सहाफ़ी हैं और हम सब जानते हैं कि सहाफ़ती इनका जो एक आप हिस्ट्री है पूरी, इन्होंने बड़ा टाइम दिया है। सहाफ़ी चाहे इस साइड का हो, चाहे उस साइड का हो, कभी भी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, आपको किसी की बात से एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ के साथ नहीं खड़े हो सकते कि किसी सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हो, किसी सहाफ़ी की फ़ैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी को हक है कि वो जो सही समझता है, वो ही बात करे। ऑल्दो वो बात अपनी जगह पर है कि सहाफ़ी माशरे की आँख और कान होता है, और जो लोग माशरे की बात करने के बजाय मखसूस तबके की बात करते हैं, मखसूस ताकतों की बात करते हैं, वो सहाफ़ी नहीं कहलाए जा सकते। बट एट द सेम टाइम आप किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन आप किसी की बर्बादी नहीं होते देख सकते। सहाफ़ियों को मुत्तहिद होना होगा, और अगर मुत्तहिद होंगे तो ये मामलात यही थम जाएँगे। आमिर क़ारी साहब जंग अख़बार के एक बड़ा इदारा जंग जियो मीर शकील उर रहमान का इदारा, जंग अख़बार में वो चीफ़ एडिटर थे। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, जब नवाज़ शरीफ की दौर हुकूमत की बात वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब नवाज़ दौर चल रहा था, उस वक़्त भी जंग अख़बार के और जो नवाज़ द्वारा जो हुकूमत है उस वक़्त की, उनके मामलात या उनकी जो आपस में अनबन बन गई, और उसके बाद जंग अख़बार के ऊपर, जियो इदारे के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ गई। वो कहते हैं, और आपको पता है कि जब भी किसी इदारे के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के साथ, या किसी भी मीडिया आउटलेट के साथ सख्तियाँ बढ़ती हैं, तो सामने फेस हुकूमती होता है, पीछे कौन लोग होते हैं वो हम सब अब जानते हैं बहुत अच्छे से। अब हुआ ये कि आमिर क़ारी साहब कहते हैं, मैं उस टाइम चीफ एडिटर था, मुझे आधी-आधी रात को कॉल्स आती थी, मेरा पीछा किया जाता था, गाड़ियाँ मेरा पीछा करती थी, मुझे फ़ॉलो किया जाता था, रोक के पूछते थे कहाँ जा रहे हो? तो मैं कहता था आप इतनी देर से तो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं आधी-आधी रात को मुझे कॉल्स की जाती थी, और मुझे कॉल्स करके ये कहा जाता था कि गौरी साहब आप जंग अखबार का पेज नंबर 2 पढ़ते हैं? पेज नंबर 2 पे कहते हैं कोई पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, क्रिमिनल स्टोरीज़ होती थी। उन्हें आगे से अगली बात कहते थे कि पेज नंबर 2 आप पढ़ते हैं? गैंग रेप बहुत बढ़ गया है आजकल। आजकल औरतों का गैंग रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपकी जो वाइफ़ है वो एलजीएस में पढ़ा रही है, वहाँ पे काम कर रही है। सफ़ेद गाड़ी है उनके पास, गाड़ी बहुत तेज़ चलाती हैं, आपके बच्चे फ़िलहाल स्कूल में। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने का तरीका, ये थ्रेटन करने का तरीका कि आजकल ये क्राइम बढ़ गया है, हमें पता है आपकी बीवी कहाँ है, हमें पता है आपके बच्चे कहाँ हैं। आमिर गौरी साहब कहते हैं कि मैं इतने सालों बाद का वाक़या सुना रहा हूँ, इतने सालों पहले का इतना बाद जाके वाक़या सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो गए। वो कहते हैं मैंने अपने बीवी बच्चों को बाहर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप नहीं सह सकते अपने बीवी बच्चों या अपनी फैमिली, अपने करीबी लोगों के हवाले से ये चीज़ें। और मैंने जंग जियो को खैरबाद कहा, और मैंने पीछे शकील रहमान से कहा कि गेम अब बड़े गंदे लेवल के ऊपर चली गई है, गंदी हो गई है गेम। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये सारे सहाफ़ी मतलब अपना सहाफ़ती करियर शुरू करने के बाद इमरान रियाज़ खान जैसा ज़ुल्म मैंने किसी सहाफ़ी पे होते नहीं देखा। आमिर गौरी पर भी ज़ुल्म है, बहुत बड़ा ज़ुल्म है। लेकिन इमरान रियाज़ पर जो ज़ुल्म हुआ, तब ये सब सहाफ़ी जो इस कर्ब से, इस दर्द से गुज़र चुके थे, इन्होंने मुत्तहिद होके एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? यही वो वजह है कि अपनी सफ़ों में हम यूनाइटेड नहीं होते, यही काम सियासतदान करते हैं।
وہ اپنے ویک پوائنٹس خود دیتے، وہ آئینی حدود سے خود باہر نکلتے، وہ خود کالیں کر کے کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے سینیٹر بنا دو، مجھے فلاں سیٹ جتا دو، اور پھر جب وقت آنے پہ تمام تر طاقتیں انہی سیاستدانوں کے خلاف، عوام کے خلاف، صرف اس لیے کہ محض وہ اپنا حق رائے دہی عوام استعمال کر رہی ہے، اور ان چیزوں پر جب استعمال کی جاتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ سیاستدانوں کی حکومتیں گرانا، یا کسی سیاستدان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹانا، یا کسی سیاستدان کو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ اس کے خلاف کروا کے اس کو سائڈ لائن کرنا، یہ کسی ایک طاقت کا محض کام نہیں ہے۔ یہ کام اگر عدلیہ سے پاناما کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا بھی تو وہ آئین اور قانون کے اوپر آنا چاہیے تھا، کبھی بھی کسی طاقت کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب جانتے ہیں نواز شریف نے کرپشن کی، لیکن ان کا حکومت سے چلے جانا، اس کو کبھی بھی لنک ان نہیں ہونا چاہیے تھا کسی اس وقت کے، اس دور کے کسی طاقت کے ساتھ یا کسی سابق آرمی چیف کے ساتھ۔ عمران خان نے بھی غلطی کی، اور یہ غلطی اب انہیں بخوبی اندازہ ہوگا، اگر آپ سیکھ جائیں غلطیوں سے تو بات ٹھیک ہے۔ پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا، یہ اس وقت اس دور میں خان صاحب کی غلطی تھی، اور آج ہر کوئی اس بات کو دہراتا ہے، اور آج محمود خان اچک زئی نے ایکسٹینشن کے حوالے سے اس لیے بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں۔ اب تمام تر لوگوں کو نا اپنی پیرامیٹرز ڈرا کرنے ہوں گے، اپنی ڈومینز بنانی ہوں گی، اور اسی کے اندر رہ کے ہر ادارے کو کام کرنا ہوگا، ورنہ حالات بہت خراب ہو، کیونکہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم سب جانتی ہے۔ یقین مانے ہم نہ بھی بیٹھ کر یہاں بتائیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ پچھلا چینل جو میں آپ کو بتا چکی ہوں 38,000 سبسکرائبرز کے ساتھ بند کر دیا گیا، کچھ پولیٹیکل ٹاپکس اور کچھ انٹرنیشنل غزہ کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کی وجہ سے۔ اب اس چینل کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، آپ کا تعاون چاہیے، آواز اٹھانا آج کل بہت مشکل ہے۔ سیاست.pk پر بھی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔